हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका बैंकिंग टाइम में। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। नई वीडियो, नई अप्रेंटिस टाइम के बारे में बात होगी। और पढ़े लिखे दिहाड़ी मजदूर अब बनाने की तैयारी जो कर रही है हमारी गवर्नमेंट। चलिए आज थोड़ा सा डिटेल में शॉर्ट में बताते हैं। 15,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जो 3,000 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिस की, सिर्फ और सिर्फ 12 महीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए। और उसके बाद आपको ना कोई रोजगार, ना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको कोई कंफर्म रोजगार देगा। उसके बाद अपने अपने नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि भाइयों और बहनों, आप कोई क्लेम भी नहीं कर सकते, आप कोई फोर्स भी नहीं कर सकते कि आपको बैंक या कोई क्लेम भी नहीं कर सकते। इसका कुछ आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। जो होगा आप अपने बलबूते पर है। इसका काम है सिर्फ आपको पढ़े लिखे दिहाड़ी मजदूरों को लगाना, अपने प्रोडक्ट बिचवाना, अपने सेंट गरिमा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्कीम्स है वो बिकवाना, सेंट गरिमा 444 दिन की एफडी बेचना, टर्म डिपॉजिट बेचना, अपने सेंट जो ऐप है उसको प्रमोट करना, एफडीआं बेचना, टर्म डिपॉजिट बेचना, बैंकिंग के जो प्रोडक्ट है, प्रधानमंत्री एफआई के जो प्रोडक्ट हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आपको इस तरीके से स्किल करा जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, विभिन्न विभिन्न प्रकार के आपको बीमे बेचने होंगे ब्रांचेस में जाके। आपको 1 साल के लिए बढ़िया रोजगार मिलेगा एसी में बैठ के दोस्तों। आपको बढ़िया ब्रांचेस मिलेगी, रूरल हो, मेट्रो हो, अर्बन हो, सबको इस बार 15,000 रुपये। कोई इसमें दूसरे बैंकों की तरह ये नहीं कि आपको वहाँ पे 9,000 मिलेंगे, अर्बन में मेट्रो में आपको 12,000 मिलेंगे, रूरल में आपको 8,000 मिलेंगे। इस तरह का कोई नहीं, सब के लिए बराबर। क्योंकि सभी स्किल जो आप लोगों ने कमाया है, एक पढ़े लिखे का जो दर्जा आपको प्रूफ करेगा कि हाँ सभी को 15,000 रुपये मिलने हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है दोस्तों। पढ़ो लिखो और 1 साल अपना वेस्ट करो, उसके बाद भी कोई कुछ नहीं, रोज़गार आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लोग कमेंट में ये लिखते हो दोस्तों कि हाँ इसके बिहाफ पे आप किसी प्राइवेट बैंक में जा सकते हो, प्राइवेट बैंक में आप कोई ऑफर लेटर ले सकते हो इंटरव्यू देकर, तो अभी से क्यों नहीं जा सकते। 1 साल के बाद तो आपको वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बल्कि क्यों, इससे अच्छा तो आप कोई क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी ज्वाइन कर लो दोस्तों। ये 1 साल आप दब के मेहनत कर लो दोस्तों। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो इसमें चले जाओ, अपना 1 साल वो ख़राब कर लो। जो 28-29 के हो चुके हैं या 30-35 के हो चुके हैं, वो भी अपना 1 साल इसमें दे दो दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिस 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 रोजगार। जहाँ मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी के जो मैनिफेस्टो में था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा हर साल। कहाँ 2 करोड़ लोगों को, बल्कि ये 15,000 3,000 वैकेंसी ऐसे से निकाली जा रही है अप्रेंटिस में। और आपको सिर्फ 15,000 रुपये का रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार क्या होता है भाई? आपको एक जो जिससे आप अपने जीवन की आजीविका चलाओ यार दोस्तों। 1 साल के लिए क्या आजीविका चलाओगे आप अपनी, बताओ। है दोस्तों कि हाँ 1 साल आपने काम कर लिया वहाँ पे, 1 साल आपने कमा लिया, चलो ठीक है, खा लिया। 15,000 आपके कब आपकी जेब में आए, कब निकल गए, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है। और भाई रोजगार बड़ा अच्छा ही रोजगार आपके लिए बैंक भी लेके आ रही है, बैंक्स भी लेकर आ रही है। आपने कहीं कहीं ना कहीं खबर में भी ये भी सुना होगा कि जो आर्मी में जो ये अग्निवीर जैसी योजना थी उसका भी विरोध किया गया था, लेकिन सरकार ने फोर्स किया आप लोगों को इसके फायदे गिनाने को। जो ऑफिशियल थे आर्मीज के हाई रैंक पे, उन लोगों को मजबूर किया गया आप लोगों को, है ना, बताने के लिए कि मोली डेजी बस कि हाँ अग्निवीर के फायदे बताओ, अग्निवीर स्कीम चलाओ। एक अग्निवीर जो शहीद हुए थे उनको क्या मिला कुछ अभी तक तो मैंने भी कुछ न्यूज़ में नहीं सुना दोस्तों। उनको क्या फ़ायदे मिले, उनको क्या शहीद का दर्जा दिया गया अभी तक या नहीं दिया गया। ठीक है। तो अब आप लोग देख लो दोस्तों, अप्रेंटिस करके आपको ये बैंक में अप्रेंटिस करके क्या फ़ायदा होगा। पर फिर भी बड़े खतरनाक लेवल तरीके से अप्रेंटिस अप्रेंटिस हर साल अप्रेंटिस निकलती जा रही है और दोस्त करते भी जा रहे हैं। क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है अपने। जो बेरोजगारी, जो रोजगार सरकार को देनी चाहिए, जो बेरोजगारी सरकार को ख़त्म करनी चाहिए, वो इस तरीके से एक तरीके का टेम्प्रेरी रोजगार प्रोवाइड करके बेरोजगारी खत्म करी जा रही है। उसके बाद आप छोले भटूरे की दुकान खोलो, 15,000 रुपये कमा के आप उसके बाद 1 साल बाद करके आप 15 बार 81 लाख रुपये आप कम से कम कमाई लोगे। 81 में से चलो आपने 80,000 रुपये खर्च कर लिया पूरे साल में, आपका आना जाना रहना खाना पीना। हालांकि इन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अप्रेंटिस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है कि आपको अपना एक रीजन चूज करना पड़ेगा और उसी में आपको वहीं पे अलॉटमेंट दी जाएगी। हालांकि ये कोई श्योरिटी नहीं है, जहाँ पर भी नीड होगी आपको वहाँ पे भेजा जाएगा, कोई श्योरिटी नहीं है।
और उसके बाद भी आपको बस 1 साल के लिए काम करना होगा। 1 साल के लिए आपको बढ़िया बैंकिंग प्रोडक्ट बेचने हैं, बढ़िया आपने तवज्जो देनी है, बैंक को बढ़िया मुनाफे में लाना है। और 5 डेज़ बैंकिंग के बारे में तो भूल ही जाना दोस्तों कि 5 डेज़ बैंकिंग होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, काफ़ी यूट्यूब चैनल पर इसके बारे में बताया गया कि वैकेंसी आ गई है, 3000 वैकेंसी आ गई है, आ जाओ, बम्पर भर्ती आ गई है, 1 साल के लिए रोजगार मिल रहा है आपका, बैंक में वैकेंसी आ गई है, ये वो, आ जाओ नोटिफिकेशन। 400 600 800 रुपये जो कि आपके 15,000 रुपये पर मंथ है ना, तो एक दिन के हिसाब से 30 दिन के 15,000 रुपये, तो एक दिन के हिसाब से आपका कितना बैठेगा, काउंट कर लो। उससे ज़्यादा तो आपकी फीस ही बैठ गई इसे अप्लाई करने की। 400 600 800 रुपये फीस, कहाँ इतनी तिगड़म तगड़ी फीस आ रही है। अगर 15,000 रुपये वाला रोजगार देना तो भाई कम से कम फीस तो नेग्लिजिबल कर दो एटलीस्ट। नहीं, अब जो जिन्हें 1 साल की नौकरी करनी है, जिन्हें 1 साल के लिए दिहाड़ी मजदूर करना है, बनना है, चलो वो कहीं ना कहीं से दिहाड़ी मजदूरी करके कहीं से पैसा वैसा लेके 1 साल फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है, बढ़िया बात है। पर इसका कम, थोड़ा बहुत ऐसे कम तो होना चाहिए था। 400 600 800 रुपये मायने रखता है। आप 15,000 रुपये के लिए 400 600 रुपये 800 रुपये एक फॉर्म को भरने में लगाओगे। और मेरे मतलब यूट्यूब, काफ़ी चैनल यूट्यूब 70 हज़ार भी, 1 लाख व्यू आ रहे हैं भाई साहब, मतलब वीडियो पे कि हाँ अप्रेंटिस की भर्ती आ गई है, अप्रेंटिस की भर्ती आ गई है। भाई साहब इतना अच्छा रोजगार ही निकाल लिया यार। 1 साल ही क्यों, कम से कम ये तो निकाल दो, कम से कम 10-12 साल के लिए निकालो, ताकि जिससे आदमी का कम से कम फ्यूचर तो थोड़ा बहुत सेट हो जाए, थोड़ी वो जो होगी उसकी आजीविका है वो तो थोड़ा कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। आर्मी में देख लो 15 साल 20 साल 17 साल की थी, वो भी घटा के 4 साल की कर दी। अब देश के भविष्य का क्या होने वाला है। अभी ध्रुव राठी की एक वीडियो आई थी, इज इंडिया बिकमिंग डिक्टेटरशिप, काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है वीडियो। तो वही कुछ ऐसे ही हो रहा है। देखो फॉर्मर अप्रेंटिस हम भी रहे हैं। एसबीआई के जो फर्स्ट बैच था 2018-19 में जो वैकेंसीज आई थी 19 में, उसमें हमने भी ज्वाइन किया था 13 नवंबर 2019 को। और फिर निकल गए। चलो वहाँ पे ऑफिशियल्स हमें आके बोलते थे कि चलो कि तुम लोगों को बैंक छोड़ेगा नहीं, बैंक एसबीआई बैंक इज़ अ ब्रांड। और वही फिर हमें तो फिर वापस छोड़ दिया था। हमारी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जो कि बैंक के जो यूनियन थे उन्होंने भी अपने उस वीडियो का लिंक आपको, मेरी यूट्यूब चैनल का लिंक निर्मला सीतारमण जी को लेटर किया था, उन्होंने लिखा था, ठीक है, इस वीडियो में ऐसे ऐसे बात हो रही है। तो दोस्तों ये डिपेंड आप पे है कि आप 1 साल का रोजगार के लिए क्या करोगे। बल्कि अगर आप 4-5 महीने की तैयारी कर लोगे मेरे हिसाब से थोड़ी सी, तो आने वाले मंथ में जून जुलाई अगस्त में जो दोबारा से फॉर्म निकलेंगे आप उनमें अच्छा खासा तैयारी कर सकते हो। पर नहीं, हमें क्या लगता है कि हम शॉर्ट टर्म में ज़्यादा कमा लेंगे। शॉर्ट टर्म की मतलब हमें मेहनत नहीं करनी, हम सिर्फ 1 साल अप्रेंटिस में रोजगार कर लेंगे, हम कोई पक्की नौकरी नहीं करेंगे। हालांकि बहुत से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बहुत से नहीं भी होते, किसी की किस्मत भी होती है, चलो कोई 0.5 से रह गया, वेटिंग मार्क्स से रह गया, कोई नहीं। पर आप लोग खुद सोचो कि एक बार क्या ये सही है, मतलब कि क्या ये वास्तव में सही है, एक बार खुद सोचो यार दोस्तों। चलो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और बाकी बातें बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को सोचना एक बार, अपने यार दोस्तों को शेयर करो, अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो कि क्या ये वास्तव में सही है जो 1 साल का टेम्प्रेरी रोजगार आपको मिल रहा है। 1 साल आपने कर लिया, इसको दूसरे साल आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। धीरे धीरे हमारा जो यूथ है अपने 1 साल ऐसे तो वेस्ट करेगा ही, अपनी 1 साल की एनर्जी वैसे तो वेस्ट करेगा ही, बल्कि और फिर थोड़े टाइम में क्या होगा, आने वाले 10-12 साल में क्या होगा कि हाँ हमने पूरे देश में स्किल बढ़ा दिया, हमने पूरे देश के लोगों को बैंकिंग सिखा दिया, हमने पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के यूथ को बीमा प्रोडक्ट बेचने सिखा दिया, हमने पूरे देश के लोगों को एफआई के प्रोडक्ट बना दिया, हमने सब पूरे देश के लोगों को, यूथ को फाइनेंशियल इंक्लूजन में पक्का कर दिया भाई, बिल्कुल, है ना। अब हमारा देश कुछ भी करे, चाहे वो पंचर लगाए, चाहे वो टंचर लगाए, चाहे वो अपने छोले भटूरे बेचे, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे रेलवे चाय बेचे, चाहे वो कुछ भी करे, चने बने, कुछ भी करे, ठीक है दोस्तों। पर 1 साल सोचो आपकी क्या 1 साल वास्तव में सही है? क्या 1 साल का रोजगार सही है? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? नहीं वाला तो खैर मैं अपनी वीडियो में बताते ही रहता हूँ आपको। चलो खैर दोस्तों, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।